नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों पूर्णिमा इस तिथि का हिंदू धर्म के अंदर विशेष महत्व है। इस दिन दोस्तों चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान माना जाता है और मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने और उनके सत्यनारायण रूप का पूजन करने से आपके घर के अंदर सुख समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष या अगहन मास की पूर्णिमा साल की 2021 की आखिरी पूर्णिमा है। इसके साथ ही दोस्तों अत्यंत शुभ साध्य युग का भी निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दौरान 18 दिसंबर को जो पड़ रही है, इस दिन आप गौ माता को कुछ चीज़ें खिला देते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी किस्मत के वारे न्यारे हो जाते हैं और आप जो चाहते हैं वह आपको सब कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के बाद सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा होती है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दौरान धरती पर जो व्यक्ति कभी जब गंभीर बीमारियों से जकड़ रहा होता है, गंभीर कर्जे से डूबा रहता है या फिर किसी प्रकार की कोई तनाव के अंदर रहता है, तो दोस्तों वह सारी चीज़ें उस व्यक्ति के जीवन से दूर करने का कार्य करती है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। तो दोस्तों आप क्या करें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दौरान जल्दी सुबह उठें और उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद जिस प्रकार आप अपने घर के अंदर रसोई के अंदर आटा आदि बनाते हैं, तो आप उसी प्रकार अपने घर के अंदर आटा बनाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, परिवार के आप जितने भी सदस्य हैं, चाहे 2 सदस्य हो या 4, जितने भी सदस्य हो, उतने सदस्यों के निमित्त उनका नाम लेकर आपको उतनी रोटियां बनानी चाहिए। और दोस्तों रोटी बनाने के समय आप ध्यान रहे कि प्रत्येक सदस्य को ध्यान में रखते हुए उस रोटी के आटे के अंदर जो रोटी आप बनाते हैं उसके अंदर एक अनाज, उसके निमित्त आपको अनाज का दाना उस व्यक्ति के माथे से ओसार कर आपको डाल देना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति के निमित्त गेहूं का, किसी व्यक्ति के निमित्त बाजरी का, किसी व्यक्ति के निमित्त चावल, इस प्रकार से कोई भी करके जितने सदस्य उतनी रोटी और उतने प्रकार के अनाज के दाने उस रोटी के अंदर आप मिला दें। और दोस्तों उसके बाद क्या करें, उस रोटी पर हल्का सा आप घी लगाएं और हल्का सा आप सरसों का तेल लगाएं। दोनों चीज़ें दोस्तों आपको मिक्स करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये शनिवारी पूर्णिमा है और इस दिन ऐसा उपाय करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से आप इस दिन ऐसा काम कीजिए। अब आप सरसों का तेल और घी मिक्स लगाएं और उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि माता लक्ष्मी के सामने आप रोटियों को रख दें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अगर आपके घर के अंदर प्रतिमा है तो उनके आगे बस मात्र आप इन रोटियों को रख दें और रोटियों को रखने के बाद भगवान से धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार कोई अवसाद, कर्ज या फिर कोई तनाव है तो उसको दूर करने की आप माता से मनोकामना मांगे। और उसके बाद परिवार के सारे सदस्यों के निमित्त आप करते हुए उनके माथे से, जिस सदस्य के लिए आपने उपाय किया है उनके माथे से आपको वह रोटियां 7 बार ओसारनी चाहिए। ओसारते समय ओम गो भूम भूमांतर मम कार्यम पूर्तिम कुरुम स्वः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों आप अपने घर से बाहर निकल जाएं और घर से बाहर निकलने के बाद आप यही ध्यान रखें कि आपको जो सामने की तरफ आती हुई पहली गोमाता दिखाई देती है, पहली गोमाता को आपको वह रोटियां खिला देनी चाहिए। दोस्तों आप चाहते हैं तो अधिक से अधिक गोमाता को यह रोटी खिलाएं, प्रत्येक गोमाता को एक एक अलग रोटी खिलाएं और आप चाहते हैं तो एक ही गोमाता को वह रोटी खिला दें। लेकिन दोस्तों रोटी खिलाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके माथे के ऊपर तो हर कोई हाथ फेरता है जब वो गोमाता से किसी प्रकार का कोई उपाय या हल करने की समस्या अपनी हल करने का मांगता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई गोमाता को आपको परेशानी बतानी हो या आपको उस परेशानी का निदान चाहिए, कर्ज मुक्ति चाहिए, तो दोस्तों गोमाता के गले के नीचे जो चमड़ी लटकती रहती है उसे दोस्तों मनोकामना पूर्ति का सहायक कहा जाता है। तब आपको क्या करना चाहिए, रोटी से खिलाते समय आपको उनके गले के नीचे जो चमड़ी लटकती रहती है, आपको उस चमड़ी पर आपको हाथ फेरते हुए आपकी कोई भी परेशानी आपको गोमाता को बता देनी चाहिए। कान
के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि गौ माता के चरणों की जो मिट्टी रहती है दोस्तों, चुपचाप गौ माता को प्रणाम करते हुए वह मिट्टी आपको उठा लेनी चाहिए और उसके बाद आप अपने घर की तरफ आ जाएं। और घर की तरफ आने के बाद उस मिट्टी को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिटकते हुए आप अंदर आ जाएं। और दोस्तों देखेंगे कि इस पूर्णिमा के बाद आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं रहता है और आपके सारे कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।